जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, जय आरसीएम। सबसे पहले मैं आज से इस मीटिंग में सबको जूम क्लाउड यूनिक एजुकेशन सिस्टम में लीडर हम लोग का लीडर प्लेटफॉर्म जो है लीडर क्रिएशन जूम में सबको स्वागत है। और मैं पहले मेरे माता पिता को और जिसके कारण मैं इस जगह पर हूँ इसके भी उस मेरे साथी को लाइफ पार्टनर को मैं भी और हमारे साथ जो मेरे गुरुजी हैं सुरेंद्र जी सर जी को भी और सर जी को भी सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और इस सिस्टम रूपी आरसीएम में आज हम लोग अपरिचित लोग हैं, बाकी आरसीएम रूपी आर्थिक आजादी का वैल्यू बेस्ड मिशन में आज हम सब लोग को इकट्ठा कर दिया है। तो मैं पहले हमारा आर्थिक आजादी का जो फाउंडर है फाउंडर को प्रणाम पहले और आर्थिक आजादी का अभियान की जय मानकर हम चलते हैं इस मिशन को और अपना खुद का काम और जिम्मेदारी के साथ हम करने के लिए इच्छुक रहे तो सबसे बहुत फायदेमंद सबको होगा। और इस चीज को हम संकल्प ले लें कि हम आगे इस चीज को ही करेंगे और योजना बनाए और गलतियों से सीखे हमेशा और खुद तैयारी भी करें और बिना सीखे कुछ भी नहीं हो सकता, साइकिल भी चला नहीं सकते। तो हमारा ये आरसीएम रूपी आर्थिक आजादी का मिशन तो बड़ा है क्योंकि हम राजनीतिक रूप से तो आजाद हो गए हैं, राजनीतिक रूप से तो हम लोग आजाद हो गए हैं, लेकिन ये बात सबको समझ में नहीं आया था 2000 साल तो कि हमारा जो फाउंडर है वो सबको समझ में हम लोग को और आर्थिक आजादी का मिशन के बेस कर रहे हैं हम लोग का। आपका साउंड थोड़ा सा तो वीक हो रहा है। मैं ज्यादा आपका साउंड वीक हो रहा है थोड़ा सा। साउंड वीक है। हाँ, थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, नेटवर्क इशू है। चलिए कंटिन्यू करिए। ओके सर कंटिन्यू करते, वीडियो मोड को हम ऑफ कर दिए अभी। हाँ, वीडियो मोड के ओके कारण थोड़ा नेटवर्क इशू रहता है। ओके। तो आरसीएम रूपी अभियान है हमारा जिसमें कि हम पूरे भारत का आर्थिक आजाद ला सकते हैं। जैसे कि हर परिवार को चाहिए बेसिक नीड चीज है इसमें, और बेसिक नीड को हमारे जो फाउंडर है उसी चीज को ही लाकर पहले कपड़े से लाकर अभी शुरू किए तो बहुत सारे प्रोडक्ट भी आ गए हम लोग का जो बेसिक नीडेड है, खासकर स्वास्थ्य के लेकर, जैसे कि खेती के में भी ऑर्गेनिक खेती प्लस न्यूट्रिशन सब कुछ लेकर आए हैं ये सिस्टम। लेकिन हमारा टॉपिक जो है इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर का, तो जो टॉपिक है टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम पहले। तो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हम कैसे बने इस चीज में, तो पहली बात हम कर लेते हैं कि मेरा परिचय मैं दे देता हूं पहले कि मेरा नाम हिमांशु कांता जी, झारसुगुड़ा उड़ीसा से। और इस सिस्टम में मैं चुन करके गणेश सर जी को हम चुने और उसके बाद गणेश सर जी के टीम से हम जुड़े, क्योंकि सब सिस्टम बंद ही पड़ गया था। एक बार ऐसा आया था कि कोई सिस्टम ही दिखाई नहीं दे रहा था। बाकी मेरे पापा को भी मैं अभी से और हमेशा याद रखूंगा, क्योंकि वो मेरे को आरसीएम रूपी सिस्टम में ज्वाइन तो करवा दिए थे, लेकिन मेरे सिस्टम समझ में नहीं आया था। और जब समझ में आया तो इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर के रूप में समझ में आया। तो हम कैसे इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बन सकते हैं इस चीज में, तो मेरे को अच्छा एक सौ गुरु मिले, गणेश सर जी को भी मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। और आगे भी गुरुजनों को कॉपी करना ही है। हम लोग जैसे कि कॉपी नहीं करते सीनियरों को तो हमें आगे नहीं बढ़ सकते। हमको डेडिकेटेड ग्रोइंग और जो अपलाइन हमारे हैं डेडिकेटेड और हमेशा हमारे डेवलप के लिए, हमारा ग्रो होने के लिए हम लोग को लीडर क्रिएटर फॉर्म तक लेकर आए हैं। तो उन सर्जनों का भी बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और टॉपिक जो है बिजनेस ओनर, तो डुप्लीकेशन है। पहले हमको डुप्लीकेशन मतलब हमको नॉलेज लेना है हर एक मीटिंग में नॉलेज लेना है कि हम लोग का खुद भी होस्ट बन के हमारा खुद का टीम का भी हम लोग संचालन करें। और यही है कि हम बिजनेस ओन कर सकते हैं अपना खुद का, उंगली पकड़कर हम लोग को जैसे चला रहे हैं आज चार जन। और हमें पिछले ईयर का सर्वे के हिसाब मैं एक कैलकुलेट बताता हूं पहले कि
जैसे 1920 में कैलकुलेट बताने के बाद हम सब लोग को समझ में आ जाएगा कि आज का इनकम का क्या है, हम लोग का इनकम क्या होना चाहिए। 1920 में 1920 में 1 रुपए 1920 में 1 रुपए प्रति महीना इनकम हो रहा था, तो घर ठीक ठाक चल रहा था, जस्ट गुड, बेहतर नहीं चल रहा था, जस्ट जी रहे थे जैसे आज हम लोग जी रहे हैं। जैसे आज 95% लोग जी रहे हैं, वैसे जीने के लिए 1 रुपए प्रति महीने का इनकम हो रहा था 1920 में। उसके बाद 1940 में 10 रुपए का इनकम हर 20 साल में 10 गुना बढ़ जाता है। 1920 से 40 तक 1 रुपए, उसके बाद फिर 10 रुपए, 1960 तक 100 रुपए, 80 के बाद 1000 रुपए, उसके बाद 2000, बाद 10,000, अभी 2020 का सेशन चल रहा है जहां 1 लाख का प्रति महीना 1 लाख का इनकम चाहिए लोगों को। जस्ट गुड, बेहतर जिंदगी के लिए नहीं, जस्ट अच्छे जिंदगी के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए तो 4 लाख भी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा कैलकुलेट है। जस्ट हम ऐसे कैसे जीने के लिए 1 लाख का इनकम भी चाहिए, क्योंकि अभी तो यूनिक एजुकेशन सिस्टम, बच्चे के लिए भी लैपटॉप चाहिए। जैसे लॉकडाउन ने हमको सिखा दिया यूनिक एजुकेशन का, जैसे अब ऑनलाइन, अभी तो हम लोग का प्रोडक्ट परचेज करने के लिए पिकअप सेंटर भी जा रहे हैं, ऐसा दिन आएगा उधर भी नहीं निकल पाएंगे। अभी तो कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, अभी तो कोई कोई पाबंदी 2 दिन का शटडाउन हफ्ते में ऐसा चल रहा है। बाकी ऐसा भी दिन आएगा, कोरोना से भी बड़ा महामारी आ सकता है, तो ऐसे 4 चीज को तो हम रोक ही नहीं सकते। जैसे कि नेचुरल डेथ, मान लीजिए नेचुरल डेथ कोई रीजन ना हो और लोगों का डेथ होने लगेगा, 4 चीज से एक चीज तो नेचुरल डेथ है। उसके बाद आया एक्सीडेंशियल डेथ, उसको कौन रोक सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। और जो 3 नंबर वाला है, एक तो एक्सीडेंशियल डेथ, नेचुरल डेथ 2, और 3 में जो कि डिजीज, किसी को बड़ा डिजीज, जैसे कि ऑर्गेनिक खेती का हमारा जो हरीश संजीवनी लेकर आरसीएम में ऑर्गेनिक खेती का ओर से बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे भी अच्छे खान पान होता है तो अच्छा सेहत रहता है, लेकिन बड़ा डिजीज फिर भी हो रहा है, वो सेहत का सिपाही भी हम लोग बन रहे हैं, फिर भी बड़ा डिजीज हो रहा है, क्योंकि सही जानकारी किसी को नहीं हो रहा है। तो ये तीसरा है डिजीज, और चौथा है ओल्ड एज। ओल्ड एज जो है, ओल्ड एज मतलब हम ऐसे ही एंटी एजिंग का काम तो किसी का नहीं होता है, जैसे ही हम 18 साल होते हैं तो धीरे धीरे हमारा बुढ़ापा मतलब एज होने लगता है, 60 साल के बाद हम लोग कमजोर होने लगते हैं, वही चीज है ओल्ड एज। और ये 4 चीज को हम कोई भी रोकने के लिए चाहेंगे भी तो नहीं रोक सकेंगे, लेकिन एंटी एजिंग का जो प्रोडक्ट है हमारे साथ, एक तो हेल्थ गार्ड ऑयल है, स्वास्थ्य दिशा में बहुत ही बढ़िया तेल, एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें तीनों एंटीऑक्सीडेंट है, और वो मेरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया है। मैं 32 साल का हूँ, बाकी मेरा जब बॉडी स्कैन होने के बाद 23 शो होता है, और बाकी सब फिट फाट हो गया है। बहुत ही शानदार एक्सीडेंट मेरे पास जो घटा था, जो एक्सीडेंट में मैं कोमा में ही था, बाकी रिकवरी किया 2.5 महीने में, क्योंकि मेरा एनर्जेटिक और न्यूट्रिएंट मेरे बॉडी में भरपूर था। तो इसलिए मैं सब साथियों को बोलता हूँ कि न्यूट्रिएंट जरूरी है, और आरसीएम का जो न्यूट्रिएंट है, सब चीज में, हर एक प्रोडक्ट में न्यूट्रिएंट का वैल्यू है, न्यूट्रिशन का वैल्यू प्रोडक्ट है। और सब हमारा कंपनी का जो भी प्रोडक्ट आता है टेक्निकली चेक करके, प्रोसेस करके, पहले हम लोग खुद यूज करते हैं, फिर बाद में हम शेयर करते हैं वो चीज को, वही चीज अच्छा है। और 4 चीज के बारे में तो कोई रोक नहीं सकता, वो 4 चीज हम बोले, बाकी किसी के साथ अगर हो जाए, किसी परिवार के साथ अगर हो जाए, वो 4 चीज में अगर एक ओल्ड एज का बात तो अलग है, बाकी वो 3 चीज डरावनी है। किसी का अगर डेथ हो गया तो क्या किया जाए, हम हमारा जो परिवार है पूरे इंडियन में एक ही लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, परिवार पूरा फैमिली एक आदमी के ऊपर निर्भर करता है, तो वो इनकम करता है, बाकी हाउसवाइफ ही रहते हैं। वो लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो तो बस हाउसवाइफ का ही मेंटेन करते हैं। बाकी आरसीएम रूपी बिजनेस में आज हाउसवाइफ लोगों को भी एक इनकम का जरिया और एक बिजनेस का मोड़ दे दिया है। तो आरसीएम को भी जय आरसीएम, मैं नारा लगा लेता हूँ, जय आरसीएम। ये आर्थिक आजादी का ही नारा, क्योंकि फैमिली मेंबर घर में ही रह के अपना दुकान स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब किताब रहा, और अपना भी एक तो बिजनेस क्रिएट हो गया, वो अपना पड़ोसी को भी बता सकते हैं। क्योंकि खासकर हम लोग का जो डिपेंडेंट है, घर के जो हस्बैंड लोग हैं, वो जॉब प्रोफेशन में ज्यादा तो रहते हैं, 95% लोग जॉब प्रोफेशन में ही है, और 5% जो है स्मार्ट वर्कर है, जो कि आज भी हम उस स्मार्ट श्रेणी में आ चुके हैं। आरसीएम की वजह से हम 5% श्रेणी में आ गए हैं, और हम लोग नहीं हारेंगे, क्योंकि 5% श्रेणी में आ गए मतलब ड्रीम सिस्टम के जरिए ही हम काम करेंगे।
तो ड्रीम सिस्टम से चलने के लिए पहले डुप्लीकेशन, और डुप्लीकेशन है मीटिंग, और मीटिंग में जो ट्रेनिंग होगा उसमें हम टीच किसको करेंगे, हम प्लान श्योर बनाएंगे, खुद प्लान श्योर बने और टीम में भी प्लान श्योर बनाना होगा। अगर प्लान श्योर हम नहीं बनाते हैं तो वैसे ही हम जस्ट कंज्यूमर बन के रह जाएंगे इस चीज में। कंज्यूमर मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन कर ही लेंगे, बाकी बस यूज ही करेंगे प्रोडक्ट को, और टीम बना नहीं सकेंगे, और टीम नहीं बना पाए तो हम इंडिपेंडेंट बिजनेस ओन नहीं कर सकेंगे। तो टीम बनाने के लिए हमको प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करने पड़ेगा, जैसे कि हम डुप्लीकेशन, टीच, ट्रेनिंग लिए, उसके बाद डुप्लीकेशन, लोगों का निर्माण करना है, लोगों का निर्माण, जैसे कि लोग आगे उस चीज को भी बहुत ही बढ़िया मौका मिला है कि सबको समान बेनिफिट है, बराबर बेनिफिट सबको मिला है, कि 45% का बिजनेस पार्टनरशिप इधर ही मिला है, बाकी दूसरा सिस्टम कहीं भी जाने से शेयरिंग होता है। बस 45% का बिजनेस पार्टनरशिप कैसे मिला, जो मार्केटिंग प्लान के हिसाब से डायरेक्ट साल से 2000 से कंपनी हम लोग को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, क्योंकि फॉरेन में वो सब चीज पहले से है, इसीलिए वो लोग आते ही हमारे इंडिया में घूमते फिरते 6 महीना 7 महीना घूमते फिरते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पैसा का कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन हमारे घर के बाहर भी जाने के लिए हम लोग को दिक्कत होता है पैसों का, क्योंकि वो सिस्टम को वो पहले से समझ चुके हैं, और हम लोग डिले किए हैं। बाकी डिले भी तो नहीं, क्योंकि हम लोग का नॉलेज में बाद में आने के बाद ही हम लोग भी अभी बहुत ही अच्छे पोजीशन में है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अब समझ में हम लोग को आ रहा है। और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट जो है मिल रहा है हम लोग को वो शुद्ध प्रोडक्ट है, और वो भी बिल के साथ मिल रहा है, मतलब हम राष्ट्र के विकास में भी भागीदारी बन रहे हैं। तो डुप्लीकेशन जो होगा कि हम लोग ने जो डुप्लीकेशन करेंगे, मतलब हमारे जैसा ही आदमी बनाना है, और हमारे से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी इस चीज को कैरियर के रूप में लेंगे, और हम जैसे कैरियर के रूप में अभी ले रहे हैं इस चीज को, आगे से आगे हमारे फ्रेंड लोग भी जो बेरोजगार है, और चौथे परिवार में पढ़े लिखे ग्रेजुएट लोग बैठे हैं, घूमते फिरते हैं इधर इधर, वो लोग नशे के ऊपर नशे भी ले रहे हैं, बाकी वो लोग को छुड़वाना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य भी है आतिशबाजी का निषेध और नारी सशक्तिकरण, ये सब चीज तो हमारे कॉन्सेप्ट में है। किताबें पढ़े, ये सब चीज के बारे में नॉलेज आएगा सब लोग। और जैसे कि बहुत सारे किताब मेरे पास भी, हम पहले किताब को ले लिए, हमें जागना होगा से लेकर स्वयं में समाधान, उसके बाद फिर शक्ति का खजाना, जीवन एक खोज, एक किताब, और टैब सुने हमेशा यूट्यूब में भी जीवन एक खोज आता है। ये सब चीज सुनने के बाद हम लोग का सकारात्मक नजरिया भरा रहेगा, क्योंकि कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता, किसी भी जगह हमको डैमेज करा नहीं सकते, क्योंकि पॉजिटिविटी हमेशा साथ में रहेगा, और पॉजिटिविटी साथ में रहेगा तो कोई भी ऐसा दूसरे कंपनी का लोग हमारे साथ अभी प्रोडक्ट कैसा है बोल के पूछने लगे हैं, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट सेल तो कर रहे हैं, बाकी हम लोग जैसे बेचना है, हमको बेचना नहीं है प्रोडक्ट को, वो कंज्यूमर नहीं बनाना, बस शेयर करना है कि अच्छा लगे तो उन लोगों को फिर प्लान श्योर बनाना है। तो धीरे धीरे 3.5 साल का प्रोजेक्ट रखे, और 3.5 साल में जितना भी लोग आएंगे प्लान श्योर बनाना है, और प्लान श्योर बनाने के बाद वो लोग भी आगे कैरियर बनने लगेंगे। 3.5 साल तक करीबन हम लोग का इनकम, जैसे टारगेट जैसा है सब लोग वो टारगेट ले सकते हैं कि रॉयल्टी तक, फर्स्ट रॉयल्टी तक, उसके बाद भी टेक्निकल के बारे में बात होता है। तो ओबियसली हम लोग का इंडिपेंडेंट बिजनेस ओन हो जाता है उस टाइम। आगे आगे हम लोग का सीनियर लोग भी हमको साथ देते हैं, फिर हमारे जूनियर लोग भी होते हैं कि जूनियर लोग का सपना, बस सपना जगाना है सबका, कि जो स्वयं के लिए हो, उसके बाद स्वयं के परिवार के लिए, स्वयं के परिवार के बाद फिर हमारा समाज के बाद देश के लिए भी हित हो, ऐसा कार्य है ये आरसीएम। और मूल्य आधारित बिजनेस है, और इस चीज को कैसे भी हाल में छोड़ना नहीं है, हमको आगे ही बढ़ाना है। तो मार्केटिंग प्लान के बारे में तो सबको मालूम ही है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जैसे प्रोडक्ट हमारे कंपनी से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होके हमारा जो डिपो वगैरह से डायरेक्ट पीयूसी में आता है, तो कोई मिलावटी चीज भी नहीं है, और 100% बिल के साथ है। यही मार्केटिंग प्लान है। और जैसे मैं बताता हूँ मार्केटिंग प्लान, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अपना प्रॉफिट के साथ 50 रुपीज में अगर प्रोडक्ट बनाता है, तो डायरेक्ट वो कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट होते हैं डायरेक्ट उनका, तो वो लोग डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर,
और होलसेलर के बाद आता है रिटेलर, और एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है उनको हमको मालूम ऐसे पड़ता है कि मालूम पड़ता है एड और विज्ञापन। वो चंद वो स्टार लोग होते हैं, वो लोग बिना प्रोडक्ट यूज किए अपना पैसा के लिए ऐड तो कर ही लेते हैं। वो लोग प्रोडक्ट यूज किए हैं कि नहीं किए वो हमको मालूम ही नहीं पड़ता, लेकिन वो हो जाता है ब्रांडेड। लेकिन हमको ब्रांड बनाना है कि जो खुद यूज कर रहे हैं वो उसको बेनिफिट को जाने, फिर दूसरों को शेयर कर रहे हैं, वो होता है ब्रांड। और जो बिना यूज किए कोई ऐड कर देता है तो वो इमोशनल ब्लैकमेल ही कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि उसमें हमारा तो बेनिफिट है ही नहीं। और बेनिफिट है ही नहीं तो उस चीज को हम ऐसे ही फायदे के बारे में तो ऐसे बोल रहे थे कि आरसीएम तो बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी हम दूसरों जैसे कि लाइवे का कोई तारीफ किए हैं, कोई सैंडल साबुन का तारीफ करता है, कोई बाहर का चीज तारीफ करता है, कोई होंडा शाइन का तारीफ करता है, तो उसमें क्या मिलता है? हमको कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि ऐसे ही तो टाइम लॉस करते ही हैं। जॉब प्रोफेशन में अगर 8 घंटा भी जा रहे हैं ड्यूटी, 8 घंटा भी सो रहे हैं, तो 8 घंटा फैमिली को टाइम दे रहे हैं, फिर भी हम निकाल सकते हैं 8 घंटा से 4 घंटा टाइम निकाल सकते हैं। इस चीज को डेली का रूटीन बना के अपना लिस्ट के हिसाब से हम डेली फोन में कांटेक्ट करेंगे। जूम तो अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, और जूम के जरिए सार लोगों ने बड़ी कड़ी मेहनत से हमको लीडर क्रिएटर फॉर्म बनाए दिए हैं, क्योंकि हम लोग भी कॉपी कर सके सार लोगों को, क्योंकि सार लोगों से कॉपी करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं और डुप्लीकेशन हो सकते हैं। तो अपने अपने टीम के लिए अपना टीम रेडी करे, और जूम में ही प्लान दिखाना शुरू हो गया है, होम प्लान, होम मीटिंग। और होम मीटिंग में कैरियर के बारे में बताना है किसको, जो नए बंदे को हम जाएंगे मीटिंग के लिए, होम मीटिंग के लिए जाएंगे, तो एक हमारा जूनियर रहेगा उधर। हम डायरेक्ट होम मीटिंग कैसे करेंगे, वो उधर वो पेरेंट के साथ खड़े होकर वो प्लान दिखाना है उसको, खड़े होकर प्लान दिखाएगा वो पेरेंट को। तो पेरेंट को जब खड़े होकर प्लान दिखाएगा तो ऐसे ही तो उनका जो पेरेंट्स हैं वो बोलेंगे क्या काम है, बोलेंगे तो काम बोलेंगे क्या है, तो कम से कम इसमें जो काम है, काम ऐसा कुछ ही नहीं है, बस दुकान चेंज करना है हमको। पहले जहां हम जो यूज कर रहे हैं अभी से आरसीएम से यूज कर रहे हैं वही तो काम है, और दूसरा कुछ काम ही नहीं है हम लोग का। और इंडिपेंडेंट कैसे हुए? हम खुद का नीडेड के लिए, हम आवश्यकता के लिए खुद का खरीदारी कर रहे हैं, तो हम डिपेंडेंट दूसरों से डिपेंड कैसे किए? हम खुद पर डिपेंड है बस। और खुद का जिम्मेदारी लेना है कि हम खुद के ऊपर डिपेंड है, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं है, और खुद के ऊपर डिपेंड है। और इंडिपेंडेंट इसलिए है हम लोग, स्वावलंबन है, जैसे कि हमारा प्रमुख उद्देश्य है पहले स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा नए भारत का निर्माण और स्वावलंबन। तो प्रोडक्ट तो ऐसे ही पहले से भी खरीद रहे थे, बाकी बाहर के दुकान से खरीद रहे थे, ट्रेडिशनल मार्केट से। अभी हमको आरसीएम से खरीदारी करना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक नीडेड भी है और डिपेंडेंट नहीं है। हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते, क्योंकि हमको बस शेयर करना है और लोगों का निर्माण करना है, लोगों को चेंज करना है। और चेंज इज लाइफ, चेंज इज लाइफ है। और चेंज भी कैसे होते हैं? बदलाव अपना मानसिकता का अगर बदलाव होता है तो पैसे की जरूरत नहीं होता है। मानसिकता को एक बार अगर बदलाव आ गया तो पैसे का कोई जरूरत नहीं है। अगर हम एक बार ठान लिए और हम बोले कि खुद का मार्केटिंग के साथ साथ 10 बंदे को साथ में लेकर चलते, जैसे कि आज मैं 3 बंदे को लेकर गए, तो वो 3 बंदे बोले कि प्रोडक्ट तो बहुत ही बढ़िया है, लोग सैंडल सैंडल तक खरीद लिए। तो मेरे को पता चल गया कि वो लोग तो नए थे, लेकिन नए लोग को ज्वाइन तो नहीं करवाए, वो लोग प्रोडक्ट देख के खरीद लिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि वो लोग प्रोडक्ट तो खरीद लिए हैं, बाकी वो लोग यूज करने के बाद फिर बोलेंगे वो लोग कि इसमें क्या बेनिफिट है। उनको तो डिस्काउंट में मिला ही नहीं, बाकी सस्ते में मिला, डिस्काउंट में मिला ही नहीं उन लोगों को, क्योंकि एमआरपी में हम दे डाले उन लोगों को भी, क्योंकि एमआरपी में लाने के बाद भी प्रोडक्ट में क्वालिटी है हमारा, क्योंकि बाहर के एड सेम एज है। तो वो लोग फिर आएंगे अगली बार से बोलेंगे इस प्रोडक्ट में हमारा 45% का बिजनेस छुपा है। बाकी आज कर आप सुनना चाहे तो हम इस चीज को बताएंगे, वो कैरियर हो जाएगा। तो वही चीज जो जिनके घर में हम गए थे उन्हीं को तो वो मालूम नहीं है कि हम कितने लोगों को प्रोडक्ट प्लान बताएं, लेकिन उनका जो लड़का है उनको कैरियर बताना है कि आज रॉयल्टी किसको मिलता है, वही चीज पूछना है उन लोगों को। बोलेंगे वो लोग कि रॉयल्टी किसको मिलता है? सिंगर, जो लोग आर्टिस्ट होते हैं, डांसर, वो लोग, और साइंटिस्ट, जो लोग वैज्ञानिक होते हैं, और उसके बाद जो लोग राइटर होते हैं, ऑथर, वो लोग को रॉयल्टी मिलता है। लेकिन आज आरसीएम में हम लोग को रॉयल्टी मिल रहा है। वही चीज को हमको रॉयल्टी के लिए ही, जिसको भी प्लान दिखाने, बस रॉयल्टी के लिए प्लान दिखाना है आगे। तो रॉयल्टी के लिए दिखने के बाद करीबन 3.5 साल के बाद, अगर 3.5 साल के बाद अगर उन लोगों को 1 लाख का महीना इनकम आ गया, तो 2020 के बाद जो 1 लाख का मंथली इनकम वाला, वही जो प्लान पहले से उनको बताए हैं वो तो दिखेगा। तो वो लोग काम करने के लिए रेडी हो जाएंगे। उसके बाद बोलेंगे हमको क्या करना है,
तो फटाफट उनसे अपनी दुकान खुलवाना है, अपनी दुकान खुलवाना है और उनको आगे शेयर करना है। ठीक है सर। और वही इंडिपेंडेंट बिजनेस ओन का है, खुद को जिम्मेदार लेना है और खुद को प्लान श्योर बना के फिर अपना टीम में प्लान श्योर बनाना है। और जितना ज्यादा प्लान श्योर बनाएंगे वो कैरियर वाला प्लान श्योर बनाने से होगा, और कंज्यूमर वाला प्लान श्योर बनाने में नहीं होगा बिजनेस। कंज्यूमर वाला प्लान श्योर में कुछ नहीं होगा। जब तक हम डायमंड क्लब का 12 महीने तक नहीं करते तब तक बिजनेस का वैल्यू समझ में नहीं आएगा हम किसी को भी। ठीक है सर, मेरा वक्तव्य आज बहुत इतना ही रहेगा। धन्यवाद। 10 मिनट टाइम दे रहा हूँ मेरे गुरुजन को। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, पहली बार आप हमारे इस फोरम पर आए और भूचाल मचा दिया। वाकई में आपके अंदर जो आग है वो मैं जब से हमारा आपस में संपर्क हुआ है तब से मैंने आपको महसूस कर लिया था कि आपके अंदर एक बहुत अच्छा लीडर छुपा हुआ है। बस हमें उसे प्रतिभा तराशनी है और उसको पॉलिश करके चमकाना है और स्टार डायमंड बनाना है। और आज आपने वो सिद्ध कर दिया कि पहली बार बिना किसी ऑडियंस के भी आपके विश्वास में 1% भी कमी नहीं आई है, और आपने वो सारी बातें पूरी ताकत के साथ और पूरे विश्वास के साथ आपने बयान की है, जो एक अच्छे डायरेक्ट सेलर के अंदर होनी चाहिए, एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए और एक अच्छे क्रिएटर लीडर के अंदर होनी चाहिए। वो सारी बातें आज आपने प्रस्तुत की। आपका तहे दिल से हम लोग धन्यवाद करते हैं, लीडर क्रिएटर फोरम की तरफ से आपका अभिनंदन भी करते हैं। और अब मैं कुछ साथियों से व्यू ले लेता हूँ कि पहली बार आज आपको सुना है तो कैसा फील हुआ। सबसे पहले आप ही के गुरु मैं गणेश राव जी को अनम्यूट करूंगा, उसके बाद गंगा गुप्ता जी को अनम्यूट करूंगा। मैं गणेश राव जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, अपना व्यू दें किस तरह का आज का प्रोग्राम रहा। मिस्टर गणेश राव सर। हाँ हाँ सर, नमस्कार। जय सिम। जय सिम सर। हाँ, हिमांशु जी को भी बधाई हो, पहला प्रोग्राम था उनका, लेकिन कॉन्फिडेंस में कहीं कमी नजर नहीं आया। और मेरे को तो आज भी वो दिन याद आता है जो वो ड्यूटी में थे, तो मेरे से बात हुआ था और बोले कि सर हम घर पहुंच के बात करते हैं, और मेरे से 2 महीना तक बात नहीं हुआ, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कि बंदा कहाँ गया है। अच्छा, घर के बारे में भी मालूम नहीं है जो हम जाके घर में ढूंढ ले। तो लेकिन 2 महीना के बाद में जब उनसे मेरा बात हुआ तब हमको पता चला कि उनका बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया था। और इतना बड़ा दुर्घटना था वो कि जैसे वो बताए कि न्यूट्रिशन का व्यवहार करके ही वो रिकवरी कर पाए हैं। वो डॉक्टर भी बोल दिया कि आप क्या लेते हैं, तब जाके वो रिकवरी करके आ पाए हैं। अगर न्यूट्रिशन का व्यवहार नहीं होता तो शायद रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन आज जो भी हो, उनको देख के मैंने बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वो खुद सामने से चल के बोले थे कि सर हम प्रोग्राम करेंगे, और बाकी लोग भी अगर ऐसे सामने से बोलने लगे कि हम प्रोग्राम करेंगे तो मजा ही आ जाएगा। ओके सर, जय आर सी एम। बहुत बहुत धन्यवाद आज पावर गणेश नहीं है जी। सर। जी जी जी, कोई दिक्कत नहीं गणेश जी, पावर नहीं है पर आपके अंदर बहुत पावर है, क्योंकि आपका पावर से जो प्रकाश फैल रहा है वो हमारे नए नए लीडर उभर के आ रहे हैं। ये कम बात नहीं है, यही पावर है आपके प्रकाश का। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब अनम्यूट कर रहा हूँ गंगा गुप्ता जी को कि वो बताएं किस तरह का रहा प्रोग्राम। गंगा गुप्ता जी शायद नेटवर्क इश्यू होने की वजह से वो शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए बप्पन विश्वास जी को अनम्यूट करता हूँ। बप्पन विश्वास जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। बप्पन जी सुन पा रहे हैं? चलिए शायद उनका भी नेटवर्क इशू है, आज क्या बारिश की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। कैलाश महानंदा जी को मैं अनम्यूट करना चाह रहा हूँ। कैलाश महानंदा जी, कैलाश महानंदा जी अगर मुझे सुन पा रहे हो। हाँ जी, जय सिंह। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम। कैसा रहा सर आज का प्रोग्राम? अच्छा था, लेकिन मैंने पहला था ना, इसलिए तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ जी। अच्छा 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 अच्छा, तो आपने कुछ सुना प्रोग्राम को या नहीं सुना? सुनने हैं, लीडरशिप पे पहला चरण था पहला ये। तो कैसा लग रहा है? अब आपको अपनी 250 तैयारी का शुरू प्रोग्राम करनी चाहिए ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लगातार करना तो बने चाहिए। रहिएगा, लगातार बने रहिएगा। 8:30 बजे अपना प्रोग्राम होता है और रोज नए लीडर आते हैं और नए टॉपिक के साथ आते हैं, तो आपको भी बहुत कुछ अपने अंदर डेवलप करने का मौका मिलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद कैलाश ठीक है जी। जी।
मैं अनम्यूट करूंगा अब हमारे अच्छे एक लीडर है मिस्टर भगवान लाल जी फ्रॉम चित्तौड़गढ़। भगवान लाल जी सहनवा चित्तौड़गढ़ से हैं। आप अपने आप को अनम्यूट करिए भगवान लाल जी। भगवान लाल जी सुन रहे हैं? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। गंगा गुप्ता जी हमारे, हाँ हेलो, हाँ भगवान लाल जी आवाज आ रही है? जय सिंह सर। जय आरसीएम कैसा रहा सर प्रोग्राम? यस सर बहुत आज अच्छा रहा टॉपिक, और कुछ सीखने को मिला सर आज कुछ। तो अब क्या प्रेरणा मिली आपको? सर ने बताया थी कि जो जिस पे जैसे डायमंड कर रहे हैं तो 1 साल तो करना ही पड़ेगा। 1 साल करने के बाद ही अपन को पता लगता है कि हाँ कि आरसीएम कैसे चल रही है, या सिस्टम कैसे चल रहा है, पैसा कैसा आ रहा है, इनकम कैसे आएगी, या प्रोडक्ट कैसे बिकेंगे, वो सब अपन को 1 साल के अंदर सीखना मिलता है। यस। और ये मतलब जो नए बंदे आते हैं उनको इसी तरह का करना चाहिए भाई, डायमंड से लेकर शुरू करना चाहिए बस। यस ताकि बहुत 12 बढ़िया, महीने तक बहुत बढ़िया। यस बहुत बढ़िया सर भगवान जी, आपने आज ये मैसेज आपने आज के प्रोग्राम से सीखा है और अपनी टीम को डुप्लीकेट कराएंगे, मैं ऐसी भावना मन में रखता हूँ, और इसी डायमंड क्लब से आप नई ज्वाइनिंग स्टार्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद भगवान जी। यस सर। और अब अनम्यूट कर रहा हूँ मैं गंगा गुप्ता जी को, हमारे चहेते लीडर हैं, बहुत अच्छे डेडिकेटेड लीडर हैं राउरकेला से। गंगा गुप्ता जी अनम्यूट करिए अपने आप को। गुप्ता जी अनम्यूट करिए। चलो मैं वो शायद मैं प्रकाश जी शर्मा को अनम्यूट करना चाह रहा हूँ। प्रकाश जी शर्मा। यस सर, जय हरसिम। जय हरसिम सर, कैसा रहा आज का और प्रोग्राम? हिमांशु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आज उन्होंने टॉपिक लिया। जिम्मेदारी की जो बात बार बार कह रहे हैं, वास्तव में जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जो जिम्मेदारी लेगा वो कमाएगा भी है और अपनी टीम को भी डेवलपमेंट कर पाएगा। और दूसरा उन्होंने अच्छा बताया कि अपने को जो भी आज आरसी मिशन के अंदर है उसको कम से कम 12 महीना डायमंड करना ही चाहिए, क्योंकि जब वो डायमंड करेगा, प्रोडक्ट घर में आएंगे, प्रोडक्ट की चर्चा होगी तो उसको बिजनेस समझ में आएगा। तो बहुत अच्छा उन्होंने आज जो बिजनेस के प्रति जो आज टॉपिक लिया, उनके मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। पहली बार बोले वो, लेकिन वास्तव में विश्वास से बोले। यही विश्वास जब झलकता है तो लोग उसको एक्सेप्ट करता है कि वास्तव में दिल से जो बात निकलती है उसकी कोई होड़ नहीं कर सकता है। और हिमांशु जी जो आज वास्तव में इन्होंने जो टॉपिक चूज किया वास्तव में हट के लिया है, क्योंकि वास्तव में क्या हर लीडर का अपना अपना एक होता है, लेकिन इनका जो वास्तव में हटके जो टॉपिक रहा है बहुत तारीफ के काबिल रहा है। इनको दिल से धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद आपका जो ऐसे लीडर निकल के आपके द्वारा आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रकाश जी, आपने भी आज इस सेशन में से 2-3 अच्छे पॉइंट्स को आपने कवर किया है, अपने टीम के लिए तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ इसको आगे बढ़ाएंगे। मैं प्रकाश जी सुथार को अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रकाश जी सुथार। हाँ सर, जय सिंह। जय हरसिम सर, आज का प्रोग्राम कैसा रहा और क्या मैसेज आपको मिला आज के प्रोग्राम से? वो बहुत ही जोरदार प्रोग्राम रहा। जैसे हिमांशु जी सर बता रहे हैं कि न्यूट्रिशन जो आरसीएम में आता है वाकई में मानने लायक प्रोडक्ट है, क्योंकि जब से पहले नहीं लेता उससे एक प्रोडक्ट का शिकार था जो साल भर में एक। आपका नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है प्रकाश जी। हाँ सर, बारिश आ रही है ना अभी। अच्छा। हेलो, इसीलिए वो थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो रहा है। तो वाकई में न्यूट्रिशन के बारे में उन्होंने जो बताया, वाकई में हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए, और लेने के बाद अगर सेल करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारे को पूरा अनुभव होता है। तो उसी पे कर सकते हैं, और जिम्मेदारी लेना अच्छी बात होती है, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा ही तब पाएंगे। चलिए बहुत धन्यवाद प्रकाश जी, आप भी अपनी टीम में यही मैसेज पहुंचाएं, और उम्मीद करता हूं कि सभी साथी हमारे आने वाले 12 जुलाई के सेलिब्रेशन का मैसेज लगभग सभी साथियों के पास पहुंच चुका होगा, और अगर नहीं पहुंचा है तो आज ही सभी अपने सीनियर से कांटेक्ट करें और आप पूरी जानकारी लें कि 12 जुलाई को क्या होने जा रहा है। शॉर्ट में मैं बता दूं थोड़ा सा, 12 जुलाई को एक नया इतिहास रचने जा रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस। और उस आरसीएम बिजनेस में टीम प्रहलाद
एक ऐसा इतिहास रचने जा रही है जो अभी तक ना हुआ है ना किसी ने सोचा है, सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। वो काम टीम प्रहलाद के माध्यम से और हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर संजीव गोयनका जी के माध्यम से वो होने जा रहा है। उसमें उन सारे तमाम नए साथियों का हम लोग वेलकम करेंगे, शानदार स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और सेलिब्रेशन करेंगे। और वो सेलिब्रेशन होगा एक दिन नए अंदाज में। वो नया अंदाज होगा वर्चुअल सेलिब्रेशन, यानी आप अपने घर में अपने परिवार के साथ बैठ करके आपके सेलिब्रेशन का खुद आनंद लेंगे, वो भी लाइव जूम के द्वारा और यूट्यूब के माध्यम से, जिसमें वो सारे अचीवर्स जिन्होंने पहली बार इस मई महीने में और जून महीने में अपना स्टार्टअप किया है या उन्होंने इस अचीवमेंट्स के लेवल को अचीव किया है, उन सब का हम लोग एक शानदार वर्चुअल तरीके से हम लोग सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। डायमंड क्लब, अपनी दुकान, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब, वाइटल के वो सारे लेवल, बिगनर टू स्टार, और नई रॉयल्टी जो भी फाउंडर रॉयल्टी अचीवर्स बनेंगे और जो रॉयल्टी को कंटिन्यू करके आगे ग्रोथ करके रॉयल्टी का अगला पायदान लेंगे, नेक्स्ट स्टेप वो, और टेक्निकल अचीवर्स जो नए टेक्निकल फाउंडर बनेंगे, उन सब का एक नए तरीके से आपको ये एहसास होगा कि मैं लाइव किसी ऑडिटोरियम में बैठा हूं और हम लोग अपना सेलिब्रेशन करवा रहे हैं। इस तरह का एक नया प्रोग्राम डिजाइन किया है और उसके आप स्वयं साक्षी बन सकते हैं। उसकी लास्ट डेट है 30 जून। 30 जून तक आपको अपनी खुद की आईडी पर और कुछ ना कर पाए तो कम से कम 10,000 रुपए का परचेज करके अपनी दुकान जरूर खोल लें और उस अपनी दुकान को घर में सजा के और उसका फोटो विद आपका अपना प्रेजेंट साथ में खड़े रह के उसका एक शानदार फोटो मुझे आप व्हाट्सएप करें और उसका हम लोग शानदार तरीके से एक विजुअलाइजेशन वाला पोस्टर बनाएंगे और आपका वहां पर फुल डेकोरेशन और डेकोरम के साथ सेलिब्रेशन करेंगे। आपका पूरा नेम, एड्रेस और सब कुछ होगा नए रूप में और एक शानदार आपका सेलिब्रेशन हम लोग करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस मेरी बात को दिल और दिमाग में बिठा लेंगे और अगले 7 दिन में जो हमारे पास बैलेंस जून महीने के 7 दिन में जो बचा है समय, उस 7 दिन को हम लोग एक ऐसे नए तरीके से हम लोग क्लोज करेंगे कि अब तक का जो 30 दिन का हम काम करते थे वो अब हमें इन 7 दिनों में करके दिखाना है और अब नए रूप में बिजनेस को खड़ा करना है। तो ये हमारे लिए एक चैलेंज भी है और कामयाबी की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला समय भी है। तो इस दोनों को हमें मैनेज करते हुए क्लोज करना है और सेलिब्रेशन में हिस्सा लेना है। कल का हमारे जो स्पीकर होंगे, कल का हमारा टॉपिक ही ऐसा है कि डायमंड क्लब को मेंटेन कैसे करें। जी हाँ, ये टॉपिक इसलिए चूज किया है उन्होंने, उस स्पीकर ने, कि अब सभी लोगों को डायमंड क्लब करना ही होगा। मेरी शब्दों को ध्यान से सुन लीजिएगा। अब भी अगर कोई साथी केवल बड़ी बड़ी बातें करता है और डायमंड क्लब नहीं करता है तो वो खुद अपने परिवार के साथ धोखा कर रहा है। ये मेरे साथ धोखा नहीं होगा, ये संजीव गोयनका जी के साथ धोखा नहीं होगा, ये टीम प्रहलाद के साथ धोखा नहीं होगा। वो धोखा खुद अपने परिवार से कर रहा है और वो कल ऐसा स्पीकर आ रहे हैं इसी टॉपिक को लेकर के। उनका नाम है राजस्थान की धरती से मिस्टर रमेश भट्ट फ्रॉम चित्तौड़गढ़। टॉपिक है डायमंड क्लब को मेंटेन कैसे करें। तो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करिए। जिन साथियों को अभी तक डायमंड क्लब में तकलीफ आ रही थी, कल प्रोग्राम में जरूर रहिएगा। मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद ठीक 8:30